मैंने खुद की अपने फिजिकल मेरा हेल्थ भी 100 kg के अराउंड मेरा वजन हो चुका था। मेरे को हाई बीपी का प्रॉब्लम हो गया था। 40 mg की टेबलेट मुझे हर दिन खानी पड़ती थी। तो ये सारी चीजें पहले मैंने अपने आप पे वो फार्मूला यूज किया कि जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा फेस चल रहा था, जब मैं पूरी तरीके से लो एनर्जी फील कर रहा था। सुबह से 12-12 घंटे के, मैं एक्चुअली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। तो 12 से 14 घंटे की जॉब हो जाती है। तो उस जॉब पैटर्न में पूरा रेट रेस में पूरा उलझ के ना, तो एनर्जी इतनी लो हो गई थी तो कुछ समझ में नहीं आता था। बस शाम को घर पे जाते थे, खाना खा के सो जाते थे। सुबह फिर 6-7 बजे उठ के फिर 7 बजे से निकलना है। रात को 9 बज जाते थे घर जाने में। यानी हम खुद अपने पर्सनल लाइफ तो पूरी बेकार ही हो चुकी थी। सेल्फ के ऊपर कुछ फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। और जब इतना सब करने के बाद, 14 घंटे की जॉब करने के बाद भी बॉस भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था। क्योंकि हर जगह पे पॉलिटिक्स अलग चलती है। और जो आपको टारगेट दिए गए थे वो आपने सही टाइम पे अचीव नहीं किए, तो डेफिनेटली बॉस भी आप पे नाराज होगा ही होगा। तो ये सारा ट्रॉमा इस कदर मेरे ऊपर छा गया था कि मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि मेरी ये लाइफ कैसे चल रही है। मैं इसलिए थोड़ी तो इस दुनिया में आया हूँ। अपने अंदर के पैशन को फाइंड आउट किया। और मेरा पैशन यही निकला कि मुझे लोगों की लाइफ में एनर्जी को एम्पावर करना है। एक एनर्जी एम्पावर कोच बन के लोगों की हेल्प करना है। ताकि जिस तरह की जिंदगी में जी रहा था कुछ दिनों पहले, उस तरह के हजारों लोग आज भी जी रहे हैं, हजारों लाखों लोग जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि उनका पर्पस क्या है लाइफ में, इस दुनिया में क्यों आए हैं वो। स्ट्रेस और एंजाइटी को रिवर्स करके उनको एनर्जेटिक लाइफ जीने में हेल्प करूं और उनकी ड्रीम को, गोल को अचीव करने में 100% उनकी मदद करूं। ये नरेंद्र जी, ये तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपने अपने वजन को 100 किलो से 70 किलो कर लिया। ये तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके साथ में बीपी जैसी, अगर मैं कहूं कि गोली, जो लोग कहते हैं कि बीपी की गोली तो मरते दम तक नहीं छूटती, और वो भी अगर आपने बीपी की गोली छोड़ दी आपने, और या छूट गई आपसे, तो इसके लिए तो मेरे दर्शकों को या हमारे दर्शकों को आप इसके बारे में राज जरूर बताइए कि आपने ऐसा क्या किया और ये कितने दिन में आपका ये हुआ कि जो हमारे दर्शक भी वो कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम सुशील ग्रोवर है और वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो नागपुर महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो है एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर काम कर रहे हैं। और वो जो है उन्होंने साथ में वो एक एनर्जी एम्पावर्ड कोच भी हैं। तो आज हम इनकी जो किताब है, क्रैक द एनर्जी कोड, यानी कि आप एनर्जी के रहस्य को कैसे जाने, तो इस बारे में बेसिकली चर्चा करेंगे। तो वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस खास एपिसोड में नरेंद्र शिंदे जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सुनील ग्रोवर सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मेरी बुक ट्रैक द एनर्जी कोड जो अभी अभी लॉन्च हुई है, और विद इन 24 आवर्स के अंदर ही उसको बेस्ट सेलर का अमेजोन पे कैटेगरी में आ गई है वो बुक। तो मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब। तो सबसे पहले तो नरेंद्र जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि ये ऊर्जा का रहस्य यानी कि क्रैक द एनर्जी कोड, ये क्या है? क्या ये क्रैक द एनर्जी कोड, इस बारे में कुछ बताइए आप। एक्चुअली क्रैक द एनर्जी कोड ये हमारे बॉडी के अंदर ही हमारी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ऐसे कोड है, जिसके यदि हम क्रैक कर देंगे तो अपने आप वो एनर्जी आपकी अपने आप ही अपलिफ्ट होने लगेगी। लेकिन उसको क्रैक करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप उसको फॉलो करोगे तभी एक एक कोड को आप क्रैक करोगे, डी कोड करते जाओगे और वहां से एनर्जी निकलते जाएगी। और वो एनर्जी आपके बॉडी में अपलिफ्ट होगी। और आप उस एनर्जी को चैनलाइज करके अपने गोल पे और ड्रीम लाइफ पे फोकस करोगे, तो डेफिनेटली आप उसको 110% अचीव करके ही रहोगे। तो ये नरेंद्र जी, जो आपने टाइटल चुना, जो क्रैक द एनर्जी कोड, बहुत ही दिलचस्प है। तो इसके पीछे की थोड़ा सा कहानी या बैकग्राउंड क्या रही कि आपने ये वाला इस पे टाइटल चूज किया? एक्चुअली जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा फेस चल रहा था, जब मैं पूरी तरीके से लो एनर्जी फील कर रहा था। सुबह से
12-12 घंटे के, मैं एक्चुअली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो 12 से 14 घंटे की जॉब हो जाती है। तो उस जॉब पैटर्न में पूरा रेट रेस में पूरा उलझ के ना, तो एनर्जी इतनी लो हो गई थी तो कुछ समझ में नहीं आता था। बस शाम को घर पे जाते थे, खाना खा के सो जाते थे, सुबह फिर 6-7 बजे उठ के फिर 7 बजे से निकलना है, रात को 9 बज जाते थे घर जाने में। यानी हम खुद अपने पर्सनल लाइफ तो पूरी बेकार ही हो चुकी थी, सेल्फ के ऊपर कुछ फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। और जब इतना सब करने के बाद, 14 घंटे की जॉब करने के बाद भी बॉस भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था, क्योंकि हर जगह पे पॉलिटिक्स अलग चलती है। और जो आपको टारगेट दिए गए थे वो आपने सही टाइम पे अचीव नहीं किए, तो डेफिनेटली बॉस भी आप पे नाराज होगा ही होगा। तो ये सारा ट्रॉमा इस कदर मेरे ऊपर छा गया था कि मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि मेरी ये लाइफ कैसे चल रही है। मैं इसलिए थोड़ी तो इस दुनिया में आया हूँ, मुझे कुछ और करना है। तब मैंने जाना, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करना है, कुछ ना कुछ तो है आपके अंदर। तो मेरे अंदर की आवाज को मैंने सुना, उसको पहचाना, उसको जस्टिस दिया, और सेल्फ डेवलपमेंट करने लगा कि हम क्या कर सकते हैं बेटर अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को एम्पावर करने के लिए। और बहुत सारी चीजें मैंने सर्च की। और इस सोशल मीडिया के जमाने में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, इतना आसान हो गया है कोई अच्छे खास मेंटर को चूज करना, उससे सीखना। और वो हमको एक्चुअली हर एक इंसान के लाइफ में मेंटर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेंटर उनको सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस देता है, जिसके थ्रू वो उनके हर एक ड्रीम लाइफ को अचीव करने में मदद करता है। तो मैंने भी ऐसे ही एक मेंटर को चुना, उसके थ्रू अपने अंदर के पैशन को फाइंड आउट किया, और मेरा पैशन यही निकला कि मुझे लोगों की लाइफ में एनर्जी को एम्पावर करना है, एक एनर्जी एम्पावर कोच बन के लोगों की हेल्प करना है, ताकि जिस तरह की जिंदगी में जी रहा था कुछ दिनों पहले, उस तरह के हजारों लोग आज भी जी रहे हैं, हजारों लाखों लोग जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि उनका पर्पस क्या है लाइफ में, इस दुनिया में क्यों आए हैं वो। बस जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं, मंथली सैलरी आ जाती है, फिर ये कि इसमें जो पैसा चला गया, वहां चला गया, यहाँ चला गया, एंड ऑफ द मंथ कुछ भी नहीं बचता उनके हाथ में। और एक कंफर्ट जोन में वो आके फंस चुके हैं। तो इस चुंगल में वो उलझ के अपनी लाइफ को ही बर्बाद ना करें, इसलिए मैंने इसमें एक मिशन बढ़ाया आगे, कि मैं स्ट्रेस और एंजाइटी को रिवर्स करके उनको एनर्जेटिक लाइफ जीने में हेल्प करूं, और उनकी ड्रीम को, गोल को अचीव करने में 100% उनकी मदद करूं। यही मेरा बहुत मिशन है, और मैं अपने मिशन में निकल पड़ा हूँ। मेरा मिशन है कि मैं 1 मिलियन लोगों की लाइफ में वैल्यूएट करूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो नरेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि मुझे मेंटर की मैंने खोज की, एक होता है मेंटर की खोज की, एक होता है मेंटर मुझे एक्सीडेंटली मिल गया। तो ये कैसे आपका, थोड़ा अपना वाकया बताइए कि ये हुआ कैसे कि आपको मेंटर मिला और खोजा, अगर मिल गया तो एक्सीडेंटली कैसे मिला, और अगर आपने खोजा तो क्या आपने रास्ते अपनाए जिससे कि हमारे दर्शक लोग भी उस तरह से एक अच्छा मेंटर खोज सकें। या एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे कोचेस और मेंटर्स तो अभी हैं, और उसमें क्या, मैं ऑफिस जा रहा था एक दिन, तो ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था मोबाइल, तो फेसबुक पे एक एड आया। वो हमारे देव गढ़वी सर है, इंडिया के फर्स्ट पैशन प्लेयर, उनका एड आया, और मैंने वो जो देखा तो वो मेरे को टच कर गया, कि रेट रेस 9 to 5 जॉब को कैसे छोड़ना है, और अपने पैशन को कैसे, उसको पर्पसफुल बना के लोगों की लाइफ में कैसे वैल्यूएट करना है। तो वो एक स्टेटमेंट उनका मुझे टच कर गया, और फिर मैं उनके साथ में जुड़ गया। तो एक इंसिडेंट हुआ था, उसके हिसाब से फिर हम उनके साथ जुड़ गए, और उसके हिसाब से उनकी पर्सनल मेंटरशिप ली, और फिर खुद का पैशन फाइंड आउट किया, और बस अपने पैशन के रास्ते चल पड़े हैं आगे। उनका सपोर्ट है, सहयोग है, बराबर सब कुछ चल रहा है। तो ये वाले तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है या जो उनका प्रोग्राम है, जहां तक मेरी नॉलेज जाती है कि इसमें तो आपके 2 4 5 लाख रुपए लग जाते हैं। आपने कितने खर्च किए हैं इसमें? या मेरा अराउंड 3.5 लाख के अराउंड मैंने उन पे अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा। बट वर्थ है, क्योंकि मुझे कई गुना मिला। मैंने खुद की अपने फिजिकल, मेरा हेल्थ भी, 100 kg के अराउंड मेरा वजन हो चुका था। मेरे को हाई बीपी का प्रॉब्लम हो गया था, 40 mg की टेबलेट मुझे हर दिन खानी पड़ती थी। तो ये सारी चीजें पहले मैंने अपने आप पे वो फार्मूला यूज किया अपनी हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आपकी हेल्थ सही डायरेक्शन में अलाइन है तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आज आपकी हेल्थ है। तो मैंने हेल्थ को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया। 6 महीने से 1 साल तक के मैंने पूरा अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, अपना रूटीन चेंज किया, खाने पीने में सब कुछ चेंज किया। और मेरा आज की डेट में वजन 70 kg है, और बीपी भी एकदम नॉर्मल है।
कुछ ही दिन मैंने दवाई खाई बीपी की, 1 से 2 महीने ही खाई, लेकिन मुझे तो पता था कि केमिकल बॉडी में जाएगा। और हर एक डॉक्टर बोलता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हम तो पता है हमारी बॉडी तो नेचुरल बनी है, कोई केमिकल का इंटेक हम बाहर से ले रहे हैं और बॉडी से बाहर तो निकल नहीं रहा है वो, बॉडी में कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट को इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में। तो मैंने केवल 1 महीना ही उस गोली को खाया, फिर बाद में प्रण लिया था कि मैं इस गोली को हमेशा के लिए छोड़ूंगा। और फिर मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट खुद के बॉडी के साथ ट्रायल एंड एरर किया, नेचुरोपैथी किया, ये किया वो किया, फिर बहुत सारी चीजें करने के बाद में एंड ऑफ द डे मुझे रिजल्ट मिल ही गया। तो ये नरेंद्र जी, ये तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपने अपने वजन को 100 किलो से 70 किलो कर लिया। ये तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके साथ में बीपी जैसी, अगर मैं कहूँ कि गोली, जो लोग कहते हैं कि बीपी की गोली तो मरते दम तक नहीं छूटती, और वो भी अगर आपने बीपी की गोली छोड़ दी आपने, और या छूट गई आपसे, तो इसके लिए तो मेरे दर्शकों को या हमारे दर्शकों को आप इसके बारे में राज जरूर बताइए कि आपने ऐसा क्या किया और ये कितने दिन में आपका ये हुआ कि जो हमारे दर्शक भी वो कर पाए। जी जी, डेफिनेटली। एक्चुअली वजन कम करने के लिए मैंने सबसे पहले तो मेरा नाइट को जो मैं खाना खाता था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेट नाइट 9-10 बजे आते थे, फिर मेस में रहना होता था, तो मेस का खाना ऑयली ग्रीसी फूड मैंने रात का डिनर अवॉइड ही कर दिया। उस समय मैं फ्रूट्स लेता था या ड्राई फ्रूट्स थोड़े से लेता था। तो उसके कारण क्या हुआ कि मेरे बॉडी का साइकिल मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगा और एनर्जी भी मेरी हाई पे जाने लगी। सबसे पहला मैंने ये किया। दूसरा, वेट कम करने के लिए मैंने कुछ चीजें जैसे शुगर खाना कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल उसको अवॉइड ही कर दिया था, शुगर को, स्वीट को। और जूस और जो नेचुरल चीजें होती है, खीरा, ककड़ी, गाजर, आंवला, इसका मैंने विंटर के टाइम में 3 महीने तक की केवल जूस पीता था। मैं मॉर्निंग में, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी मैंने स्किप कर दिया था, केवल 11 बजे जूस पीता था। और लंच के टाइम में थोड़ा सा दलिया या खिचड़ी टाइप का मैं खाता था, जिसमें वेज ज्यादा होता था, और राइस और दालें बहुत कम होती थी, ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज्यादा होता था। तो उसके कारण मेरे बॉडी में फाइबर्स बहुत ज्यादा कंटेंट बढ़ने लगा। फाइबर्स बढ़ गया तो मेरा फैट धीरे धीरे बॉडी से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, और मेरे मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा ग्रो करने लगा, और मेरी एनर्जी भी अपलिफ्ट होने लगी। तो ये सब चीजें होने लगी और बॉडी धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्टेज पे आ गई। जो कि पहले मेरा वेट इतना ही था, वो सडनली लाइफ स्टाइल चेंज के कारण हो गया था, तो वो फिर अपने नॉर्मल पे आ गया। तो नरेंद्र जी, जैसे हमारे आपने तो इसमें जैसे है कि बता रहे हैं कि जो 3.5 लाख रुपया खर्च कर दिया, तो अगर ऐसे दर्शक जो चाहते तो ये वाले हैं, अपने एनर्जी कोड का रहस्य जानना चाहते हैं, तो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास तो 3.5 लाख रुपए नहीं है, तो वो अपने जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करें और कितने दिन में वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उनको आप क्या सुझाव देंगे। मेरा सुझाव यही है कि देखिए, एक मारुति सुजुकी कार का प्राइस अलग होता है और ऑडी कार का प्राइस अलग होता है, सबकी चॉइसेस भी अलग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान के लिए एक ना एक चीज है, कहीं ना कहीं से रास्ता दिखता है। यदि आप, आपको खुद के ऊपर आत्मविश्वास है, तो डेफिनेटली आप उस चीज को कर ही लोगे। आपके आपके लाइफ में भी कोई ना कोई मेंटर मिल ही जाएगा, जो कि आपको उस लेवल पे लेके जाएगा, और आप 100% जाने के लिए तैयार है तभी वो मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्स ने हर एक चीज सबको इक्वली दी है, कि कम ज्यादा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच का भेदभाव इंसान ने बनाया है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस जैसी होती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी होती है, और आप ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते हो। सबसे पहले आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, मेरा मिशन ये है। तो जैसे जिस दिन आपने अपना पर्पस फाइंड आउट कर लिया अपनी लाइफ का, तो आपका मिशन अपने आप ही बन जाएगा कि मेरे को लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। यूनिवर्स ने इसलिए मुझे इस धरती पे भेजा है। जिस दिन ये माइंड में आपकी बात आ गई ना, उस दिन बस आप अपने गोल के लिए जीना चालू कर दो। फिर जिस दिन से आपका गोल, आपका पर्पस बन जाएगा, तो आपकी एनर्जी अपने आप ही अलाइन हो जाएगी। और जब आपकी एनर्जी अलाइन हो जाएगी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, और आपको सेम फ्रीक्वेंसी के लोग मिलने लगेंगे। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपके पास भेजेगा, और डेफिनेटली आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन होके ही रहेगा। बस आपके आत्मविश्वास को जगाना है और अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाना है। आपने गोल्स की बात की और पर्पस की बात की, तो मैं तो आपसे 100% सहमत हूं कि हाँ जी, वो लाइफ में गोल और पर्पस होना बड़ा जरूरी है। लेकिन आज की भागदौड़ लाइफ में आदमी जो है वो गोल और पर्पस ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाता।
क्योंकि जब छोटा होता है तो वो बोलता है कि मैं कॉलेज से निकलूंगा तो एक डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनूंगा, वो बन भी जाता है। जैसे कि आपने भी इंजीनियरिंग की, आप बन गए, तो वो हो गया। उसके बाद है कि मैं अच्छी नौकरी करूंगा, तो वो नौकरी भी कर लेता है। अब नौकरी में भी 2 4 5 साल लगा के रखता है, यार ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। ये सारी चीजें करने के बाद में उसको रियलाइज होता है कि मेरा गोल और पर्पस तो है ही नहीं है। तो गोल नहीं। और पर्पस जो है वो इसी भागदौड़ लाइफ में वो आइडेंटिफाई करना एक मुझे मैं कह सकता हूं कि ये एक आसान काम नहीं है अपने गोल को या पर्पस चैलेंजिंग को टास्क फाइंड है आउट यहाँ। करना। क्योंकि जी जब जी। ऐसा हो कि जब आप नौकरी में है, खासतौर ऐसे लोगों के लिए जिनकी सैलरी जो है 30 दिन की जगह 20 दिन में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, या 25 दिन में ही खत्म हो जाती है, तो सैलरी जल्दी खत्म हो जाती है, अपना जो है तनाव बढ़ रहा होता है, कैसे लाइफ चलेगी, क्या हो रहा है। ऐसे में अगर सपोज गोल को आइडेंटिफाई करना, और गोल को आइडेंटिफाई करना, मैं तो गोल कर लूंगा कि जी मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे फेरारी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे ट्रैवल करना है, फॉरेन ट्रैवल करना है। लेकिन जब तक मुझे उसका रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ते का आइडिया नहीं होगा कि रास्ता क्या है, मैं कैसे वो वाला गोल या पर्पस अपना लाइफ का कर लूंगा। तो ऐसे में आप कहते हैं कि पहले पर्पस और गोल फाइंड आउट करो। तो बिना स्ट्रेटजी, बिना एक्शन, बिना कुछ के पर्पस और गोल आइडेंटिफाई करना कुछ मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि हर एक इंसान का कुछ न कुछ पर्पस है जो इस दुनिया में वो आया है, बट सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तो वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यदि खुद के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकाले, 24 घंटे सबके लिए इक्वल दिए हैं, खुद के लिए टाइम निकाले, खुद पे इंटरस्कोप करे, खुद की सेल्फ लव सेल्फ केयर करे, वो चीजें अपने आप धीरे धीरे अलाइन होने लगती हैं। उसे फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, यदि आपने सही डायरेक्शन पकड़ लिया। जैसे हम लोग गूगल में कहीं का एड्रेस डाल देते हैं तो गूगल मैप बराबर रास्ता दिखाता है, तो जब आपने गोल अपना वहां सेट कर दिया तो आपको रास्ता भी खुद दिखेगा। लेकिन आपको पहले गोल तो सेट करना है, और एक प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं से आपको आएगा ताकि आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उस गोल को अचीव करो। यूनिवर्स सबके लिए इक्वल है। जैसे बड़े लोगों को दिया है, अदानी जी को, अंबानी जी को, वैसे आपको भी मिल सकता है। आप में भी कोई इतनी कुछ ना कुछ तो खासियत है, कुछ ना कुछ एक यूनिकनेस है। आप उसको पहचानिए और देखिए, आप उसको स्किल को डेवलप कीजिए, और जब वो स्किल देखिए आपको कितना आपकी लाइफ में चेंज ला के देगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, एक नरेंद्र जी, जैसे है कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हमारे पास सुविधाएं बहुत सारी हो गई हैं। अगर जी। देखें कि अगर आज 20 30 साल पहले देखें तो सुविधाएं क्या थी। अगर मैं खेलने की सुविधाएं कहूँ तो खेलने की सुविधाएं बहुत कम थी। आज देखें कि अगर आईपीएल देखो, या जो एक्सपोजर लोगों को मिलता है वो बहुत जबरदस्त मिलता है। एक स्पोर्ट्स पूरी की तरह से एक करियर मानने लगे हैं लोग। पहले तो आदमी कहता है नहीं, खेल के साथ पढ़ाई जरूरी करनी है। अगर बाकी एंटरटेनमेंट के साधन ले लो, तो एंटरटेनमेंट में एक आधा दो प्रोग्राम आते थे टीवी में, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में आते थे। लेकिन आज की डेट में तो भरमार है, 100 150 200 चैनल्स हैं। फिर जहां तक अगर हम ये कम्युनिकेशन देख लें, तो कम्युनिकेशन में आज हम जो है पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। आज आप भी नागपुर बैठे हैं, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूं, तो हम कैसे कनेक्टेड हैं, और ये वाली चीज जो है हम सोच भी नहीं सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी सुविधाएं तो बड़ी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन भी बढ़ा है। तो जब सुविधाएं बड़ी हैं तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन भी बढ़ा है। तो ये जो कन्फ्लिक्टिंग जो है वो उसका क्या कारण है, और उसका निवारण कैसे हो सकता है? यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आज के डेट में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज जो भी हमारा युवा वर्ग है इतना ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया। उनके लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं रह गया, लेट नाइट सोना, कभी वो मॉर्निंग में उठते नहीं, सूर्योदय तो देख ही नहीं पाते। बहुत से लोग ऐसा है, कोई 9 9 10 10 बजे उठते हैं, फिर बस तैयार हुए, नहाए धोए, शावर लिए ऑफिस चले जाते हैं, फिर लेट नाइट आते हैं, फिर पार्टी शार्टी। यानी खान पीन में भी हम लोग जैसे पहले भारतीय संस्कृति में जो सात्विक भोजन लेते थे, वो सात्विक भोजन तो दूर ही हो गया थालियों से। पिज्जा बर्गर ने स्थान ले लिया है। तो और टीवी नेटफ्लिक्स, आप जब सोने जाते हो तो भी कोई ना कोई नेटफ्लिक्स ऐसा आ गया है कि मोबाइल में लगा के देख रहे सीरीज पे सीरीज, 2 बज रहे 3 बज रहे, अरे सोना है, सो गए, 2 3 घंटे सोते हैं, अरे सुबह उठना है, 7 बजे उठना
करना है, जाना है, यानी लाइफ स्टाइल सबसे ज्यादा चेंज हो गया है। तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट स्ट्रेस और एंजाइटी में है। दूसरा कारण, डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा इजी हो गया ना कि आदमी 5 मिनट के लिए रील स्क्रॉल करने के लिए बैठता है, लेकिन कब वो 1 घंटे से 2 घंटे में चला जाता पता ही नहीं चलता, क्योंकि उससे माइंड से हमारे केमिकल्स डोपामीन रिलीज होता है, हमको हैप्पीनेस देता है, वो हैप्पी हार्मोन्स कहलाता है। और जब हमको हैप्पीनेस मिलता है ना, तो हमारे उस टाइम का पता ही नहीं चलता कितना। तो उसमें वो डिजिटल एनर्जी लॉस हो रही है उसकी कंटिन्यूअसली, इसलिए वो अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और एनर्जी मेंटेन नहीं हो रही, एनर्जी लो हो रही है, तो स्ट्रेस और एंजाइटी उस पर हावी हो रही है, और वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं से स्टक होता हुआ दिख रहा है आज की लाइफ में। तो तो इसे दूर, या, हाँ, यस यस। हाँ, इस कारण, इस प्रॉब्लम का निवारण है मेरे पास में। मैंने एक MSP फॉर्मूला करके एक सिग्नेचर फॉर्मूला मेथड को डिजाइन किया है। वो मेथड साइंटिफिक प्रूवन मेथड है। मैंने सेल्फ पे अपनाया और फिर लोगों को उसको ट्राई किया, तो उनपे भी इम्पैक्ट आया, तब फिर मैंने उसको 100% उसको और एम्प्लीकेट कर दिया कि नहीं, यही मेरा व्हीकल है। इसी के थ्रू मैं लोगों की लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करके उनको एनर्जेटिक लाइफ दूंगा। तो MSP फार्मूला में M है माइंड मास्टरी, जो कि हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग करता है। क्योंकि जब लोग पैदा होते हैं, जब 7 साल के होते हैं, तब से हमारे माइंड में हमारे सराउंडिंग के कारण जो भी है हमारे बिलीव सिस्टम बनने लगते हैं, और धीरे 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 वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, और वो 90% निगेटिव बिलीव ही होते हैं। किसी ने किसी को मारा तो हमको डर लग गया, तो डर का बिलीव। किसी ने स्नेक देखा तो उसको डर लग गया, तो उसका बिलीव। कहीं आग से जल गया, आग में हाथ मत डालो, उसका बिलीव। तो ये सारे बिलीव सिस्टम उसके माइंड में बनते गए, और वो एक मेंटल क्लटर में के रूप में आने लगा। तो ये क्या है, उसको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। तो माइंड मास्टरी के थ्रू आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग की जाती है। नए पैटर्न को, वो न्यूरॉन्स के पैटर्न को ब्रेक करके उसको रीडिजाइन किया जाता है, ताकि आप आपके गोल को आसानी से पा सको। और दूसरा है सस्टेनेबल एनर्जी। जब आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है और आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, सोने का टाइम टेबल, एक डिसिप्लिनरी लाइफ हम लोग जीने लगते हैं, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब कौन सी चीज नहीं खाना है, एनर्जी डाइट के बारे में बताते हैं। हाइड्रेट, कितना लीटर पानी पीना है, कितना इंपॉर्टेंट है पानी का हमारी बॉडी में। 70% वाटर है। और आज के युवा लोग क्या है, 2-3 गिलास पानी पी लेते तो सोचते कि बहुत हो गया। हमें 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है, 12 से 15 गिलास पानी पियेंगे, तभी 70% जो वाटर है, और जो आपने 1 गिलास जो पानी पिया, उस पानी के अंदर जो वाइब्रेशंस है, उसको हाई करेगा, उसको अपलिफ्ट करेगा। तो वो आपकी एनर्जी को सस्टेनेबल मोड में लेके जाएगी। और तीसरा है पी, यानी पीक परफॉर्मेंस, जो कि आज के हर एक वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ में बहुत ही अहम रोल निभाता है। क्योंकि आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो आप प्राइवेट कंपनी में हो या सरकारी कंपनी में हो, आपको जब प्रमोशन का टाइम आता है या रेटिंग का टाइम आता है, तो आपको वो जो आपने पूरे साल भर मेहनत की है उसका फल आपको मिल नहीं पाता। तो आपको परफॉर्मेंस जब हाई रहेगा, तभी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, टाइम से प्रमोशन मिलेगा, और आपकी उस ऑफिस में और सराउंडिंग में आपकी वैल्यू बनी रहेगी। तो ये 3 पैटर्न पे मेरा फार्मूला वर्क करता है, और ये साइंटिफिक प्रूवन सिस्टम के थ्रू। और इसमें मैं NLP टेक्निक को भी यूज करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि हमारी ब्रेन की लैंग्वेज को समझता है, और उसके पैटर्न पे हम वर्क करते हैं। तो ये नरेंद्र जी, जो आपने रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड की बात की, तो माइंड की जो रीप्रोग्रामिंग जो किया, तो उसके लिए जो है 2-3 स्टेप्स, क्योंकि ये वाली है, ठीक है कि मुझे एक बिलीफ सिस्टम है, जैसे आपने कहा कि मुझे स्नेक से या सांप से डर लगता है, या मुझे मतलब कि ऊंचाई से डर लगता है, या कुछ भी ऐसी मेरे बिलीफ्स हैं। तो वो बिलीफ्स को, उसको रीप्रोग्राम करना, तो ये एक पैटर्न को तोड़ना या पैटर्न को चेंज करना, या आपको रिप्रोग्राम जैसे आपने कहा, तो उसको रिप्रोग्राम करने के लिए हम क्या 1-2-3 स्टेप्स ले सकते हैं कि जिससे ये माइंड जो है वो रिप्रोग्राम होना शुरू हो जाए। एक्चुअली वो एक थ्रू मेडिटेशन के थ्रू हम करवाते हैं उस चीज को है, क्योंकि जब हम लोग काफी डीप में जाना पड़ता है, उसको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं उस पर्सन को, जब से वो फियर का फोबिया उसके माइंड में बना था, उसको उस पास्ट में, जब वो 5 साल का था, 7 साल का था, 10 साल का था।
करते हो कि नई एनर्जी के साथ में उसको, ये पैटर्न होता है। अभी यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर पाना यानी प्रैक्टिकल में ही हो पाता है वो, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि वो एक मेडिटेशन है। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को कई बार जानता हूँ कि मेडिटेशन की भी बहुत सारी जैसे तकनीक हैं, मतलब कि कम से हम्म, कम 20 तरह के तो मेडिटेशन हैं। लेकिन मेडिटेशन में बैठना, कई लोग कहते हैं कि जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूं तो मुझे तो नींद ही आ जाती है। तो अच्छा। मेडिटेशन जो है आज की डेट में एक अगर मैं कहूँ आज के समाज में या आज के सोशल मीडिया में, मेडिटेशन जो है एक ऐसा ये बोलते हैं ना कि कॉमन टर्म हो गया कि मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो। लेकिन वो मेडिटेशन में एक जगह बैठना भी एक तरह से एक जद्दोजहद होती है कि डिफिकल्ट होता है बैठना। लेकिन कोई बात नहीं, एक मेडिटेशन तो है, आपने बताया ये प्रोग्राम था। लेकिन उस पैटर्न को, एक आदमी के मन में एक जंजाल चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो माइंड में ऐसी चीजें चल रही हैं कि मुझे जो नौकरी पे जाने का मन नहीं करा। अभी कल ही मैं किसी व्यक्ति से मिला था, तो उसकी अच्छी खासी नौकरी है। तो अच्छी खासी नौकरी होते हुए भी वो सुबह बस इसी तरह से वो तनाव में है कि मुझे सुबह नौकरी पे जाना, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन कंपल्शन ये है कि मुझे अपनी रोजी रोटी, अपने फैमिली को पालना है, बच्चों को पालना है, तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये वाली जो कंपल्शंस हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे फिर भी वो काम करना पड़ रहा है। और एक मैं जब हम कहते हैं कि अपना आप पर्पस आइडेंटिफाई करो, गोल आइडेंटिफाई करो, तो मेरा ये कहना है कि ये जो माइंड में जो जंजाल चल रहा है, उस माइंड में जो है आपने कहा कि उसको रीप्रोग्राम करना है। तो ये रीप्रोग्रामिंग में पहला दूसरा स्टेप अगर एबीसी होंगे ना, बेबी स्टेप्स आपके हिसाब से क्या होंगे? मेडिटेशन में बैठना ठीक है, आपने बताया कि एक मेडिटेशन में बैठना है। लेकिन अगर बेबी स्टेप्स लेने हो, कई लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ हो सकता है कि हमारा पॉडकास्ट ही देखें, तो पॉडकास्ट में हो सकता है उसको एक ही बेबी स्टेप मिल जाए, हो सकता है उसकी दशा और दिशा बदल जाए। तो वो एक बेबी स्टेप्स, एक दो तीन अगर आप बताएं तो दर्शकों के लिए मुझे लगता है कि काफी वो फ्रूटफुल रहेगा। तो सबसे पहले तो अफर्मेशंस होता है। अफर्मेशंस हम लोग जैसे जिस चीज को बार बार अफर्म करते हैं, जैसे आई एम अ वॉरियर, आई एम अ वॉरियर, तो हमारे अंदर से एक एनर्जी आती है, क्योंकि हमारा सेल्फ जो रहता है, सेल्फ लव सेल्फ केयर हम बहुत कम कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में वो एनर्जी लेवल लो होने लगता है। यदि हम बार बार उस चीज को अफर्म करें, आई एम अ वॉरियर, आई एम अ प्रॉस्पेरियस, आई एम अ प्रॉस्पेरिटी, आई एम अ अबंडेंस, तो ये चीजें क्या यूनिवर्स में यूनिक है, सबके लिए इक्वल बनी है। तो हमारा माइंड में रिप्रोग्रामिंग होने लगता है, हमको अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है, अंदर से अच्छी फीलिंग्स आने लगती है। और दूसरा, आपको जब टाइम मिले तब आपको डीप ब्रीथ लेना है। डीप ब्रीथ लेना है, थोड़ा होल्ड करना है, धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसे 3 बार करेंगे तो इससे क्या है, आपका माइंड बॉडी और सोल तीनों अलाइन होने लगेगा। और जब ये तीनों अलाइन हो गए तो आपकी एनर्जी भी अलाइन हो जाती है। और इसके बाद में आप कोई भी काम करें या कोई फैसला ले, तो आपका वो 110% सही होने ही वाला होता है। तो ये हमारी माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट हो जाती बहुत है। खूब, बहुत खूब। तो इसमें जैसे अगर मैं पूछना चाहूंगा आप नरेंद्र जी, जैसे आप तो एक अच्छी खासी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है, क्योंकि असिस्टेंट जनरल मैनेजर एक एमएनसी में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। तो उस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन का आपको पूरा कार्यभार संभालना, अच्छा से उसको भी संभालना, और उसके बाद में जो है आप फैमिली भी है, फैमिली में फैमिली बच्चे मतलब कि या पेरेंट्स सब का ख्याल रखना, तो ये सब चीजें भी हैं। तो उस बीच में आप जो है ये अपना क्रैक द एनर्जी कोड, आपने एक किताब भी लिख दी, और उसके बाद में आप आई एम श्योर कि इसका प्रचार एंड प्रसार करने के लिए भी कोई ना कोई आप एक 21 डे चैलेंज भी चला रहे हैं। तो जी इन जी। सब के लिए आपको मतलब कि ये इतने सारे जॉब के साथ साथ ये सारी चीजें कर पाने, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन कर पाते हैं और इससे समय कैसे निकाल पाते हैं? एक्चुअली जब मेरा पैशन फाइंड आउट हो गया ना, तो मुझे उसी के लिए काम करना इतना अच्छा लगता है कि अपने आप टाइम कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम होती थी टाइम को मैनेज करने में, लेकिन मॉर्निंग 5 AM से लेके रात को 11 बजे तक के मेरी सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाती है। इसमें मेरा पैशन, फैमिली, ऑफिस, जॉब, सब कुछ अब आराम से मैनेज हो जाता। पहले मुझे कुछ दिक्कतें आई, बट धीरे 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 अपने आप सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने लगी।
और यकीन नहीं मानोगे आप, मुझे रात के यदि 11 बजे भी मेरे क्लाइंट का कॉल आ जाता है कि उनको लो फील हो रहा है, उनको माइंड में ऐसे क्लटर्स आ रहे हैं, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग का इशू हो रहा है, तो मैं तुरंत उनके साथ बैठ के उनको वन ऑन वन पर्सनल मेडिटेशन करवाता हूँ। तो उनको भी इतना रिलीफ होता है और मुझे भी बेटर फील होता है कि चलो मैंने तो बंदे के काम आया। तो एक अलग टाइप का एनर्जी उस समय आती है, अलग वाइब्स आती है, बहुत मजा आता है ऐसा करने। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये नरेंद्र जी अभी आपके आने वाले जैसे है कि आपने बात की कि पर्पस होना चाहिए लाइफ में, गोल होना चाहिए। तो आने वाले 2 4 5 10 सालों में आपका लाइफ का पर्पस क्या है? जैसे एक तो आपने बताया कि मुझे 10 मिलियन लाइफ्स में बदलाव लाना है, तो वो बदलाव लाना है, लेकिन एक होता है ये वाला मुझे बदलाव लाना है, लेकिन वो बदलाव खाला बदलाव अगर मैं कहूं कि खाली वो नहीं कि खाली मुझे वो बदलाव किस तरह से, जो आप में बदलाव आया, आपने अभी जॉब भी की और जॉब के साथ साथ आप अपना जो है 11 से सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक आपका फिक्स है, तो वो आपकी मिशन विजन और पर्पस और कैसे आप वो बदलाव लाएंगे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। बदलाव यानी कि मेरा जो फॉर्मूला है, मैं एज एन एनर्जी पावर को सोशल मीडिया में मेरा पूरा हर एक मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरी रील मॉर्निंग में डलती है, लोग ऑर्गेनिकली उससे कनेक्टेड होते हैं। फिर मैं पर्सनली वन ऑन वन उन पे कैलेंडर के थ्रू वो अपना टाइम बुक करते हैं सुटेबल टाइम में, 30 मिनट का हमारा सेशन होता है। उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका एनर्जी ऑडिट में करता हूँ, और कहाँ एनर्जी लीकेज है, उस एनर्जी को कैसे ब्लॉक करें, और फिर उस एनर्जी को कैसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज करके अपनी ड्रीम लाइफ पे और अपने गोल और डिजायर लाइफ पे फोकस करे, ताकि वो उसको अचीव कर पाए। उनको फिर वो उस पर्सनली वन ऑन वन में मैं उनको सारे सिस्टम्स बताता हूँ, और फिर पर्सनली उनके लिए एक प्लान डिजाइन करता हूँ कि उनको कितने दिन में उनकी करंट सिचुएशन देख के उनको डिजायर सिचुएशन में ले जाने के लिए मेरा क्या हैंड होल्डिंग हो, क्या सपोर्ट सिस्टम रहेगा, वो मैं सब उनके साथ में शेयर करता हूँ वन ऑन वन में। और फिर उनके लिए पर्सनली, क्योंकि देखिए आज सोशल मीडिया में मेडिटेशन इतने सारे हैं कि हर कोई इंसान यूट्यूब चालू करके मेडिटेशन करने बैठ जाता है, लेकिन वो मेडिटेशन पर्सनलाइज नहीं होते, उसके प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट नहीं होते, तो उसके ऊपर वो इम्पैक्ट भी नहीं करते। इसलिए जो चीज वन ऑन वन और पर्सनलाइज होती है, वही चीज आपको रिजल्ट ला के देगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम अलग है और आपकी पड़ोसी की प्रॉब्लम अलग है, ये आपको समझना होगा। और यदि दोनों मिलके आप एक जनरल सॉल्यूशन ले रहे हो तो दोनों को इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए आपका प्रॉब्लम अलग है तो आपको एक अलग सॉल्यूशन चाहिए रहेगा, पड़ोसी का प्रॉब्लम अलग है तो उसको अलग सॉल्यूशन चाहिए रहेगा। तो ये डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। जनरल चीजों से हटके पर्सनलाइज की तरफ आपको जाओगे तो आपका एनर्जी सही टाइम पे चैनलाइज हो जाएगा, आपका टाइम और मनी वेस्टेज होने से बचेगा। तो यही मेरा सजेशन है कि सही इंसान को आइडेंटिफाई करें, उसके थ्रू आप अपने हर एक एनर्जी को चैनलाइज करके अपने ड्रीम लाइफ को पूरा कर सकते हैं। तो नरेंद्र जी इसमें कुछ फाइनेंशियल का भी है कि अगर कोई पर्पज के जैसे फिजिकल हेल्थ मुझे चाहिए तो ठीक है, आपने न्यूट्रिशन की नॉलेज दे दी। अगर माइंड मेरा इधर उधर जो है वो ठीक तरह भटक रहा है, तो आपने उसके बारे में भी पैटर्न चेंज करने के लिए तकनीक बता दी, इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए बता दी। तो ऐसे अगर फाइनेंशियल अगर मेरी एक्स अमाउंट है और वो उसकी जगह मैं उसको 5x या 10x करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी कोई आपका प्रोग्राम साथ में रहता है? हाँ, पैरेलली एक प्रोग्राम भी मैंने लॉन्च किया है, एक एमएनसी कंपनी के साथ में जुड़ के हम लोग उस पर भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की लाइफ में जब 360 डिग्री चेंज आता है ना, तभी उसको फील होता है कि हाँ वो कुछ करने के लिए इस दुनिया में आया था। एक भी उसका पिलर वीक रहेगा ना, तो सारा फोकस उस पे जाएगा, वो वीक पिलर पे, और सारी एनर्जी भी वहीं पे ट्रांसफर होगी, तो वो अपने लाइफ में वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे सिस्टम में सारा चीज है, हेल्थ वेल्थ और माइंडसेट, सब कुछ के ऊपर हम वर्क करते चलो, बहुत 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 खूब नरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब लास्ट मिनट कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? हैं। बस मेरा मैसेज यही है कि मेरी बुक ट्रैक द एनर्जी कोड अभी लॉन्च हुई है, और विद इन 18 आवर्स में बेस्ट सेलर का खिताब लेके आई वो कैटेगरी में अमेजोन के। और उस बुक के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो 10 चैप्टर्स जो है मेरे, मैंने हर एक चैप्टर में एक इंडस्ट्रीज का जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर खास करके फोकस करके लिखी है। जैसे आईटी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर के, रेलवे सेक्टर के हैं, उनकी स्टोरी को लेके मैंने स्टोरी टेलिंग एबिलिटी के थ्रू उसमें एक्सप्लेन किया है।
और उसके बाद में उसको आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया है, और साथ में उसका साइंस बेस्ड फार्मूला बताया, और एक छोटी सी एक्टिविटी दी है। तो एक चैप्टर में ये 4 चीजें के साथ में चैप्टर खत्म होता है। ऐसे 10 चैप्टर, और 11वें चैप्टर में पूरा 21 डेज का एक वेल साइंटिफिक बेस्ड प्रूवन सिस्टम दिया है कि आप यदि 21 दिन तक के उस चीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी 100% इम्प्रूव होनी ही है। और जैसे कि साइंस कहता है कि हम लोग कोई भी एक्टिविटी 21 दिन तक के करें तो हमारी हैबिट बन जाती है। और यदि यदि आपने उस चीज को सही तरीके से फॉलो किया तो आपकी हमेशा के लिए हैबिट बन गई, और आपकी हैबिट ही आपको सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ लेके जाएगी, और वो सस्टेनेबल एनर्जी ही सही तरीके से चैनलाइज हो गई तो आपके गोल और ड्रीम लाइफ को आपको अचीव करा कर ही रहेगी। यही मेरा मैसेज है। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। तो नरेंद्र जी की सबसे पहले तो जो पहला बहुत सारी बातें हुई, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में हो, आपका न्यूट्रिशन के बारे में हो, चाहे आपका स्लीप पैटर्न के बारे में हो, चाहे आपका माइंड सेट को पैटर्न को थोड़ा रीप्रोग्राम करने के बारे में हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, ऐसी बहुत सारी हमने नरेंद्र जी से बातें की। और मैं दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि इनकी जो क्रैक द एनर्जी कोड है वो किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें इनका पूरा का पूरा प्रोग्राम का जो जिस्ट है, क्योंकि जैसे इन्होंने तो बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, लाखों रुपया खर्च किए हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन हमारे दर्शक जो हैं वो सिर्फ एक ही काम करके इनकी जो एक बुक जो है, इनकी एक किताब खरीद के उसमें पूरा जो इन्होंने अपना निचोड़ डाला हुआ है, जो अपना एक पैसे तो चलो इन्होंने खर्च किए ही हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के साथ साथ इन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ डाला हुआ है वो किताब में, जैसे इन्होंने खुद बताया कि 21 डे चैलेंज का भी बताया है, कैसे आप अगर जॉब में हैं, आईटी बैकग्राउंड, बैंकिंग बैकग्राउंड या अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तो अगर एनर्जी लो फील हो रहे हैं, अगर किताब पढ़ के ही अगर एनर्जी लेवल्स में कुछ पॉजिटिव बदलाव आता है, तो मुझे लगता है कि आपको वो किताब के पैसे तो जरूर वसूल हो जाएंगे। तो डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आपके इस पॉडकास्ट में आने का। और बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि हजारों ही नहीं लाखों लोग आपकी जो इस किताब को पढ़ेंगे, और जो आपकी जो मिशन और विजन है कि 10 लाख लोगों में एक पॉजिटिव बदलाव लाना, तो वो भी बदलाव आपका जो है पूरी रूप से पूर्ण रूप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच।